खौफ का जजीरा, हौलनाक आजमाइश और बका की जंग। दुनिया अब वो नहीं रही थी जहां इंसान सुकून से सांस ले सके। एक पुरअसरार वायरस ने हंसती बसती बस्तियों को खंडर बना दिया था। असलम, इसकी बीवी सारा और उनका छोटा बेटा रोहन एक ऐसी पुरानी वैन में जिंदगी की तलाश में निकले थे जिसका इंजन किसी भी वक्त जवाब दे सकता था। रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहां सड़क बिल्कुल बंद थी। जैसे ही असलम ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, इंजन से धुआं निकला और गाड़ी वहीं रुक गई। अभी सूरज ढल रहा था कि अचानक दौर से किसी के चलाने और घसीटकर चलने की आवाजें आने लगी। चंद ही मिनटों में सैकड़ों ज़ोंबियों ने उनकी वैन को चारों तरफ से घेर लिया। वैन की खिड़कियों पर खून आलूद हाथों के निशानात पड़ने लगे। सारा ने खौफ से अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए ताकि वो इन दरिंदों की चीखें न सुन सके, जबकि रोहन अपने बाप का हाथ थामे कांप रहा था। असलम जानता था कि अगर शीशा टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी सीट के नीचे से एक पुराना हथौड़ा निकाला और हिम्मत जमा करके गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। उसने पत्थरों और लकड़ियों से ज़ोंबियों का ध्यान हटाया और किसी तरह इंजन को दोबारा स्टार्ट करके वहां से फरार होने में कामयाब रहा। वो ज़ोंबियों से तो बच गए, लेकिन घबराहट में असलम गाड़ी एक ऐसे घने जंगल की तरफ ले गया जहां कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी एक गहरी दलदल में फंस गई। अब इनके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा न था। जंगल इतना खामोश था कि परिंदों के पर फड़फड़ाने की आवाज भी बम धमाके जैसी लगती थी। अभी वो एक नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक जमीन लरजने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक अजदहा निकाला जो इतना बड़ा था कि इसका एक एक बिल किसी इंसान के कद के बराबर था। वो एक अजीम अलजुस्सा एनाकोंडा था। इससे पहले कि असलम कुछ कर पाता, सांप ने सारा को अपनी लपेट में ले लिया। सारा की सांसें उखड़ने लगी और वो मौत के बिल्कुल करीब थी। असलम ने देखा कि दूसरी तरफ से वही ज़ोंबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे जो उनका पीछा कर रहे थे। एक तरफ आदम खोर मुर्दे थे और दूसरी तरफ वो देवकामत सांप। असलम ने एक खतरनाक फैसला किया। इसने अपने बैग से पेट्रोल निकाला और सांप के गिर्द छिड़क कर आग लगा दी। आग देखकर सांप तिलमिला उठा और उसने सारा को छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जख्मी सांप अब गुस्से में था और ज़ोंबियों का पूरा लश्कर उनके सामने था। असलम ने रोहन और सारा को एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ने को कहा और खुद जमीन पर रहकर दुश्मनों का मुकाबला करने लगा। इसने अपनी कुल्हाड़ी से एक ज़ोंबी को मारा और उसे सांप की तरफ फेंक दिया। भूखा सांप ज़ोंबियों पर टूट पड़ा और जंगल एक नानजंग बन गया। जब सांप और ज़ोंबी आपस में गुत्थम गुत्था हुए तो असलम ने मौका पाकर सारा और रोहन को दरख्त से उतारा। वो भागते हुए दरिया के एक ऐसे किनारे पहुंचे जहां एक बोसीदा सी कश्ती पड़ी थी। असलम ने पूरी ताकत से कश्ती को पानी में धकेला। जैसे ही वो कश्ती में सवार हुए, एक ज़ोंबी ने असलम के पांव पर झपटा मारा, लेकिन सारा ने चप्पू से पीछे धकेल दिया। वो दरिया के बीचों बीच पहुंच चुके थे। पीछे जंगल से अब भी आग के शोले और इन बलाओं की चीखें सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा छा रहा था, लेकिन दौर उफक पर उन्हें एक बत्ती टिमटिमाती हुई नजर आई। वो शायद एक जजीरा था जहां इंसान अब भी महफूज थे। असलम ने सारा और रोहन का हाथ थामा और कहा, हमने आज मौत को 2 बार शिकस्त दी है, अब हम हार नहीं मानेंगे। दरिया की लहरें उन्हें एक नई जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। अगरचे उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। नतीजा, मोहब्बत और हिम्मत वो हथियार हैं जो बड़ी से बड़ी बिला और मौत के साए से भी लड़ने की ताकत देते हैं।